हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 10 सितंबर 2020। तो 10 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। यह पहली बार 1967 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और समाजों को साक्षरता के महत्व को उजागर करना है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ हाल ही में कहाँ हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। तो कोविड-19 का विजय रथ, जिसमें लगभग 350 कलाकार होंगे, मुख्य रूप से अहमदाबाद और सूरत से यह पहले जूनागढ़, कच्छ, बनासकांठा और सूरत और अहमदाबाद के 5 जिलों को कवर करेगा। बाद में यह अगले 44 दिनों में शेष सभी जिलों में लगभग 90 तालुकाओं को कवर करेगा। कलाकार नुक्कड़ नाटक करेंगे और अन्य प्रदर्शनकारी कलाओं का उपयोग करके लोगों को महामारी से लड़ने के लिए शिक्षित करेंगे। अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसने हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सऊदी अरब। तो पूरे 2020 में जितनी भी G20 की बैठकें हुई है सारी सऊदी अरब में हुई है। चाहे वो विदेश मंत्रियों की बैठक हो, मंत्रियों की बैठक हो, कोई भी सी भी बैठक हो, सारी सऊदी अरब में हुई है। ये जो सऊदी अरब है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सऊदी अरब। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। अब हम आपको बताते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। इसकी करेंसी है सऊदी रियाल और इसके किंग है सलमान बिन अब्दुल्लाजिज अल सऊद। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, आर मसाकुई को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जमैका। तो ये है आर मसाकुई और इन्हीं को जमैका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब ये जो जमैका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जमैका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जमैका के बारे में। जमैका की कैपिटल है किंगस्टन। इसकी करेंसी है जमैकन डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है एंड्रयू होलनेस। अब हम चलते हैं हमारा पांचवा प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए हाल ही में CPF के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, व्हाट्सएप। अब ये साझेदारी CPF ने की है। तो CPF का फुल फॉर्म है साइबर पीस फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है विनीत कुमार। अब हम आपको बताते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में और इसके फाउंडर है ब्रियन एक्टन। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किसने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए एक्सक्रेमजेट तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, DRDO।
तो अब हम आपको बताते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके सीईओ है जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस क्रिकेटर को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मैथ्यू हेडन। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये ओशियाना कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 25%। अब ये जो कतर है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा कतर। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं कतर के बारे में। कतर की कैपिटल है दोहा। इसकी करेंसी है कतरी रियाल और इसके प्राइम मिनिस्टर है खालिद बिन खालिफा बिन अब्दुल्लाजिज अल थानी। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसने हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र गुहा। तो ये है रामचंद्र गुहा और इन्होंने ही ये द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी है। तो मैंने कल वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा था, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एलोन मस्क। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, मिंत्रा फैशन की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।